नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा से बड़ी खबर, विवादित भूमि पर रजिस्ट्री रोकने की मांग, उप पंजीयक को दिया आवेदन। जहां ग्राम बांसा की विवादित भूमि खसरा नंबर 1182 एवं 1182/2 को लेकर फिर से विवाद गहराता जा रहा है। प्रकरण के दोनों पक्ष केतकी सिंह और मदन गोपाल द्विवेदी दोनों ग्राम बांसा तहसील हुजूर के निवासी हैं। इन दोनों के बीच चल रहा यह विवाद वर्षों से अदालत में विचाराधीन है, लेकिन अब मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। उप पंजीयक के आवेदन, विवादित भूमि की रजिस्ट्री पर रोक की मांग। 20 नवंबर 2025 को प्रार्थी मदन गोपाल द्विवेदी ने उप पंजीयक कार्यालय रीवा को एक विस्तृत आवेदन देकर यह मांग की है कि खसरा नंबर 1182 और 1182/2 जमीन वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए इस भूमि का विक्रय विलय रजिस्ट्री कराना विधि विरुद्ध होगा। प्रार्थी ने यह भी बताया कि केतकी सिंह विरुद्ध मदन गोपाल द्विवेदी का इजराय प्रकरण क्रमांक EXA/1/2024 जिला न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने वास्तविक स्थिति का भौतिक अवलोकन किए बिना न्यायालय ने वास्तविक स्थिति का भौतिक अवलोकन किए बिना उप पंजीयक को रजिस्ट्री करने का निर्देश दे दिया, जबकि यह भूमि अब राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और न ही प्रार्थी इसका स्वामी है। यही नहीं, खसरा नंबर 1182 और 1182/2 पर अब अन्य व्यक्तियों का नाम दर्ज कराया जा रहा है। हाईकोर्ट में लंबित अपील SA/325/2025 प्रार्थी ने उप पंजीयक को यह भी अवगत कराया कि इस पूरे विवाद को लेकर मामला अब माननीय उच्च न्यायालय में SA/325/2025 के रूप में लंबित है, जिसका अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री कराना कानून के विरुद्ध होगा और भविष्य में गंभीर विवाद उत्पन्न कर सकता है। भूमि अस्तित्व में नहीं, इसलिए रजिस्ट्री अवैध। प्रार्थी का दावा, प्रार्थी का स्पष्ट कहना है कि जिस भूमि का विक्रय विलेख कराने की बात कही जा रही है, वह भूमि वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है, इसलिए किसी भी स्थिति में रजिस्ट्री करना संभव नहीं है तथा यदि जबरन रजिस्ट्री कराई जाती है तो इसका दायित्व प्रार्थी पर नहीं आएगा, क्योंकि वह इस भूमि का स्वामी नहीं है। वर्ष 2012 में दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंध हुआ था। जिला न्यायालय ने हाल ही में यह आदेश दिया कि प्रतिवादी क्रमांक 2 केतकी सिंह 40,000 रुपए की शेष राशि जमा कराकर विक्रय पत्र निष्पादित कराने का अधिकार रखती है, लेकिन इस बीच भूमि का राजस्व रिकॉर्ड बदल चुका है, जिसे लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। उप पंजीयक से क्या मांग की गई? मदन गोपाल द्विवेदी ने उप पंजीयक रीवा से यह अनुरोध किया है कि खसरा नंबर 1182 एवं 1182/2 की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होने तक विक्रय विलय रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाए। रीवा जिले में जमीन से जुड़े इस बड़े विवाद ने अब एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ जिला अदालत का आदेश है, दूसरी तरफ भूमि का रिकॉर्ड बदल चुका है और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उप पंजीयक कार्यालय क्या निर्णय लेता है और क्या इस विवादित भूमि पर रजिस्ट्री होती है या रोकी जाती है। जी सर, मेरा नाम कुमार गौरव द्विवेदी है और मैं पंजीयन केंद्र में इसलिए आया हूँ कि मेरे नंबर पे फर्जी रजिस्ट्री उप पंजीयक द्वारा कर दी गई है बिना मेरे जानकारी में। जमीन कब थी, क्या घटना घटी? घटना ये थी कि मेरे पिताजी से वर्ष 2014 में एक किराए का अनुबंध किया गया था और वो पार्टी फर्जी तरीके से विक्रय विलेख का अनुबंध तैयार कर ली थी। पिताजी को जानकारी होने के बाद उन्होंने वर्ष 2014 में व्यवहारवाद रीवा में किया था, जिसका मेरा दावा वर्ष 2023 में खारिज हो गया था, जिसकी अपील मैं हाई कोर्ट में किया था। हाई कोर्ट में अपील अभी लंबित है, परंतु ये दावा जो खारिज हुआ था उसके पालन करने के लिए वो पार्टी यहाँ निष्पादन के लिए न्यायालय में लगाई थी और न्यायालय द्वारा निष्पादन कार्यवाही करने के लिए विक्रय विलेख प्रारूप मंगाया गया था और प्रारूप में जो नंबर दिए गए थे, वादग्रस्त भूमि के जो नंबर दिए गए थे प्रारूप में, उन प्रारूप के विपरीत जो वर्तमान में जो नंबर हैं उन नंबरों को यहाँ रजिस्ट्री कर दी गई, जो एकदम विधि विरुद्ध तरीके से की गई है। इन नंबरों की रजिस्ट्री की गई, वो नंबर मूल रूप से है कि नहीं है? वो नंबर मूल रूप से नहीं है। 1182 न्यायालय ने आदेश दिया था 1182 से 10 डेसिमल रकबा, जबकि 1182 नंबर का अस्तित्व 2009-10 में समाप्त हो चुका था और 1182 जब बंटवारा हो चुकी थी उसमें 3 बटांक हो चुके थे, 1182/1, 2, 3, जिसमें 3 मेरे चाचा जी का था और 1 मेरे बड़े पिताजी का था। 2 नंबर जो था 1182/2 वो मेरे पिताजी के नाम से था
और जब दौरान मुकदमा भी 1182/2 ही था, 1182 नहीं था, परंतु न्यायालय ने इसको नजरअंदाज करके रजिस्ट्री करवाने का आदेश 2023 में दिया, परंतु 1182/2 का भी रकबा वर्ष 2017-18 में मेरे नाम से हो गया था, जो आज 8-9 साल से लगातार मेरे नाम पे है। और मेरे नाम जब था, न तो न्यायालय ने मुझे पक्षकार बनाया और न तो मुझे किसी प्रकार की ये जानकारी थी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बाद में ये जब डिग्री हो गई तब मुझे जानकारी हुई। इसकी अपील हाई कोर्ट में लंबित है और वर्तमान में भूमि स्वामी मैं 8-9 साल से कंटिन्यू भूमि स्वामी हूँ। और जो अनुबंध जिनके नाम से अनुबंध हुआ था मदन गोपाल द्विवेदी, उनके नाम से इस नंबर पे 1 डिसमिल जमीन नहीं है। वो अपनी सारी जमीन ट्रांसफर कर चुके हैं विक्रय विलेप के माध्यम से। जमीन आपके नाम से, भूमि आपके नाम से। जी जी। और ये रजिस्ट्री करता कौन है, कैसे रजिस्ट्री करता, ये वहां से न्यायालय ने एक प्रारूप दिया था, जिस प्रारूप में मेरी एक आपत्ति थी, तो फर्स्ट प्रारूप में आपत्ति स्वीकार कर ली थी न्यायालय। दूसरा प्रारूप उन्होंने दिया तो दूसरे प्रारूप में भी मेरी आपत्ति थी, परंतु उस आपत्ति को वो खारिज कर दिए और उस प्रारूप की पुष्टि करके वो पंजीयन केंद्र में रजिस्ट्री करवाने के लिए वहां से भेजे। वहां से न्यायालय से एक नाजिर या बाबू कोई आए यहाँ रजिस्ट्री करवाने, पर उस प्रारूप के विपरीत ये जितेंद्र सोगौरा जी के यहाँ वो स्टाम्प देते हैं और रजिस्ट्री टाइप करवाते हैं। जितेंद्र सोगौरा जी वर्तमान जो खसरे की वर्तमान स्थिति है उसको मेंशन किया उसमें, उस प्रारूप में। और मैं यहाँ 21 तारीख को आपत्ति भी दी थी और आपत्ति के साथ पूरे डॉक्यूमेंट भी दिए थे कि इस जमीन का निष्पादन या विक्रय विलेख इसका न होना चाहिए। पंजीयन कार्यालय से मिले आप? पंजीयन कार्यालय से एक पवार सर जी थे। पवार सर बोले कि जिस नंबर का अस्तित्व वर्तमान में नहीं है उसका विक्रय विलेख या निष्पादन नहीं किया जा सकता। और एक परस्ते सर जी भी हैं, उनसे भी मेरी यही बात हुई, तो वो बोले कि अगर वर्तमान में ये नंबर नहीं है तो आपको फिर बधाई है, क्योंकि जो नंबर का अस्तित्व नहीं रहता उन नंबर का विक्रय विलेख नहीं होता। और न्यायालय ने खुले तौर से जो नंबरों का रजिस्टर्ड करने का आदेश दिया वो नंबर अभी वर्तमान में नहीं है। परंतु एक जय सिंह सिकवार सर जी थे, उन्होंने आपत्ति को नजर जी जय सिंह सिकवारी कौन है? यही रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठते हैं, उनका भी काम यही है पंजीयन करना। तो जय सिंह सिकवार जी के पास मैं बताया उनको, तो वो बोले सब ये उन्हीं के बटांक हैं और इनसे संभव है सब कुछ। और उन्होंने रजिस्ट्री कर दी और मेरी आपत्ति को नजरअंदाज करके रजिस्ट्री कर दी। आज 12:30 बजे बुलाए थे। अभी मैं उनसे यही वास्तविक स्थिति का उसको बताना चाह रहा था, पर लेकिन वो मेरे को दबट के भगा दिए, बोले जाओ आप न्यायालय जाओ। तो न्यायालय तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने ऐसा कृत्य कर दिया। अभी पता नहीं है कोई राजनीतिक दबाव से इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि 3 रजिस्ट्रार यहाँ बैठे हैं, 2 बोले कि नहीं होगा, पर ये क्यों कर दिए मुझे इस बात पे डाउट हो रहा है। अब ये कोई प्रलोभन होगा या कि कोई राजनीतिक दबाव होगा, 2 में कुछ यही सब होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार गौरव द्विवेदी, पिता मदन गोपाल द्विवेदी, निवासी ग्राम पोस्ट बांसा, तहसील हुजूर, जिला रीवा का निवासी। जमीन आपकी कहाँ पे? बांसा में, ग्राम बांसा स्थित 1182/2/1 और 1182/2/2 मेरे स्वाधिपत्य की भूमि है, जो मेरे नाम से वर्तमान में यूनियन बैंक शाखा गोविंदगढ़ में बंधक है। मैं उससे लोन लिया हूँ और जो कृषि कार्य में योजनाएं आती हैं मैं वही भूमियों को रजिस्टर्ड करा के